Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself प्रीति और पेपर वन फैकल्टी। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए कमीशन और कमेटी की, जहाँ पर हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इवन एवरी साइकिल के अंदर। ठीक है, अभी आप लोगों की एवरी शिफ्ट में भी मिलेगा और आगे भी साइकिल्स में मिलेगा, और इस साइकिल में तो मिलना ही मिलना है। सुबह की शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था। कमीशन और कमेटी का आज एक रैपिड रिविजन रहेगा, एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन नोट डाउन कर लीजिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर आपको हर सेशन का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, एंड यहाँ पर आप लोगों को चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। हर चीज़ में यहाँ पे पिन कर देती हूँ। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है, एंड उसके अलावा इस सीरीज का वैल्यूएबल फीडबैक कि कितना आपको एग्जाम के अंदर इसने हेल्प किया और कितना रिवीजन में मदद किया है। चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंस से चलूंगी और इनके ना मेन रिकमेंडेशन किसने किसके लिए काम किया था उसके अराउंड में बात करती चलूंगी। 1813 में आ जाता है आपका चार्टर एक्ट। याद कैसे करना है? चाट खाने का मन किया 13 साल की उम्र के अंदर। चार्टर एक्ट बोलता है हमें साइंटिफिक एजुकेशन को स्प्रेड करना है। एक बजट एलोकेशन की भी बात की, बट यहाँ पर ना बहुत अच्छे अच्छे काम नहीं हुए थे। ये एक शुरुआत से हम बोल सकते हैं, बहुत ऐसा एजुकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं था। ठीक है, इसके कुछ टाइम के बाद क्या आ जाती है, इसके 10 साल के बाद एल्फाइनस्टोन रिपोर्ट आती है। ठीक है, एल्फाइनस्टोन क्या आ जाते हैं, रिपोर्ट आ जाती है, और ये जो है यहाँ पर इतना एज सच कोई स्पेसिफिक ड्रास्टिक सा चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे एक लड़ाई भी चलती है, एंग्लिस्ट होते हैं, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट होते हैं। एक बोलता है वेस्टर्न को फॉलो करते हो, एक बोलता है कि हम लोग वेस्टर्न को नहीं करेंगे। इस तरीके से फाइटिंग्स चलती हैं। 1835 में हमारा क्या आता है, मैकॉले मिनट आता है। अब मैकॉले जो मिनट था ना, ये था एक तरीके से किसका, इंग्लिश का प्रमोटर था, और इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन को क्या किया था, डाउनवर्ड जो फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो लगाई थी। क्या बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, कि हमें ना कलर में तो भारतीय चाहिए, ठीक है, और टेस्ट हमारे जो ब्रिटिशर्स हैं उनके जैसा टेस्ट दे दे, ताकि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है ना उसमें वो हमारी क्या करे, मदद करे। ये 1835 में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है अब 1854 के अंदर। ठीक है, 1854 के अंदर, अगर एक सेकंड दीजिएगा, हाँ, 1854 के अंदर हमारे सामने आ जाता है वुड डिस्पैच। जब ये वुड डिस्पैच आता है ना, वुड डिस्पैच बहुत अच्छे एक तरीके से शुरुआत हम बोल सकते हैं। इसी की रिकमेंडेशन पे 1857 में 3 बड़ी और मेजर मॉडर्न यूनिवर्सिटी आती है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। और बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता किस यूनिवर्सिटी के मॉडल पे थी? लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे थी। इनकी क्या होती है, स्थापना होती है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने माना जाता सबसे शुरुआत में विमेंस की एजुकेशन की शुरुआत की थी। फिर उसके बाद उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी करती है शुरुआत। लेकिन अगर फीमेल, आज सुबह की मैराथन सेशन देखोगे, आज 31 को मैंने सुबह मैराथन लिया था, उसमें क्वेश्चंस भी दिखाए थे किसने सबसे पहले शुरुआत किया था फीमेल की ओपनली एजुकेशन के लिए। हालांकि एसएनडीटी जो हमारी पहली विमेन यूनिवर्सिटी है 1916 में स्थापित हुई थी, बट हमारी अगर ओल्डेस्ट मॉडर्न में मानी जाती है तो पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, देन उसके बाद आप लोगों का बॉम्बे आ जाते। ईयर्स भी मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं। अब आ जाता है पहला कमीशन बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आजादी से पहले पहला कमीशन 1882 और 83 में आता है। इसको बोला गया हंटर कमीशन। हंटर कमीशन ने क्या किया था, सेग्रीगेशन का काम किया था। वही अलग थलग कर दो, ठीक है, ये बहुत ही ना एक एनर्जेटिक मोड में आता है। सेग्रीगेट कर दो सारी चीजों को, प्राइमरी को अलग, सेकेंडरी को अलग, ऐसे सेग्रीगेशन का इसने क्या किया था, काम किया था। आफ्टर दैट अगर इंपॉर्टेंट के अंदर बात करती हूँ, एक इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी आता है। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन अध्यक्षता एक तरीके से किसने की थी, लॉर्ड कर्जन ने की थी, और इसको टी रेले कमीशन भी बोल दिया जाता है। 1902 के अंदर आता है, और एक्ट कौन सा था, 1904 था। यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग इसने क्या लेके आने थे, रिफॉर्म्स लेके आने थे, उसमें सुधार लेके आने थे। 1901 के अंदर क्या होती है, शिमला के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर इस तरीके के डिसीजंस भी लिए जाते हैं। उसके अलावा 1917 के अंदर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन आता है। इसने जितने भी फेवरेबल काम किए थे वो सारे किसके लिए किए थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए किए थे, और इसकी अध्यक्षता की थी माइकल सैडलर ने, और सैडलर कमीशन इसलिए इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, सैडलर कमीशन इसको बोल दिया जाता है। अच्छा, इसकी जो अध्यक्षता थी ना, 82 हंटर कमीशन, यहाँ पर कौन थे, यहाँ थे लॉर्ड रिपन। याद कैसे रखोगे, 4-5 हंटर पढ़ेंगे तो रिप, रेस्ट इन पीस में आप चले जाओगे।
आई होप ये छोटा सा रिवीजन आपको काफी हेल्प करेगा। देन उसके बाद आती है 90, इतनी सारी प्रॉब्लम चलती है। 1929 के अंदर क्या आती है, एक हरतोग कमेटी आती है रोगों को हरने के लिए। इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट कराऊंगी। 1937 के अंदर आती है वर्धा स्कीम, ठीक है, वर्धा स्कीम आती है। ये गांधी जी की फिलॉसफी से क्या थी, इंस्पायर्ड थी, गांधी जी की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड थी। उसके अलावा यहाँ पर क्या बोला था, बच्चे का हमें समग्र विकास करना है, होलिस्टिक विकास करना है। देन इसी को वर्धा स्कीम, बेसिक एजुकेशन, नाई तालीम, सारे ही नाम क्या हैं, इसी के माने जाते हैं। एंड फाइनली 1944 के अंदर आता है हमारा सर्जेंट कमीशन आता है, सर्जेंट रिपोर्ट आती है, जो कि आजादी के बाद हम बोल सकते हैं, आजादी से पहले का लास्ट हम लोग एक डॉक्यूमेंट सा बोल सकते हैं। तो यहां तक था आपका प्री इंडिपेंडेंस। अब आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस की बारी, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे पहला कमीशन आता है 1948 में यूनिवर्सिटीज में रिफॉर्म के लिए, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, राधा कृष्ण ने। देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इसको बोल दिया जाता है, इसको यहाँ पर मुदालियर जी ने अध्यक्षता की थी, 52 के अंदर ये आता है। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जिसने काम किया था वो कोठारी कमीशन है, 64 से 66 में आता है, और इसने सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में काम किया था। अभी हमारी जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करना है, रिसर्च पे काम करना है, साइंस को कंपलसरी रखना है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, 10+2+3 है, दिव्यांग की शिक्षा है, वोकेशनल एजुकेशन है, सब कुछ इसने क्या किया था, बहुत ही क्लोजली इसने ऑब्जर्व किया था और उस पर बात करी थी। फिर इसका रिजल्ट आता है हमारी पहली पॉलिसी 1968 में, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। देन एक नेशनल टीचर एजुकेशन कमीशन आता है, ठीक है, और हालांकि इसको आप एक टाइम के लिए स्किप भी कर सकते हो, इसको आप अवॉइड भी कर सकते हो। यहाँ पर 96 में एक डेलर रिपोर्ट आती है, इस पे भी क्वेश्चन आ रखा है, वो किसके द्वारा, बाय यूनेस्को, और इसके अंदर फोकस पिलर थे लर्निंग के, वो कौन से पिलर थे वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। 83 85 के अंदर, देन 86 के अंदर हमारी एक पॉलिसी आती है, 1986 में सेकंड पॉलिसी आती है। इस टाइम पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय की स्थापना, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना, ये सब होता है। एंड 1991 के अंदर रामामूर्ति कमेटी इसको रिव्यू करती है, और रिव्यू करने के बाद 92 के अंदर एक प्लान ऑफ एक्शन आता है, जिसको क्या किया जाता है फिर, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं पॉलिसी के रिगार्डिंग। और अभी लेटेस्ट ईयर की पॉलिसी एनईपी 2020, जिसकी मैंने 10 मिनट वीडियो भी बना रखी है, आप देख भी सकते हैं वीडियो सेक्शन में। 2005 के अंदर नेशनल नॉलेज कमीशन आता है, 2012 में आती है जस्टिस वर्मा कमेटी आ जाती है, और HECI जो बिल है 18 में इसकी बात होनी शुरू है, NEP 2020 ने इसको रिकमेंड कर दिया था। अगर मैं पॉलिसीज की बात करूं तो ये पॉलिसीज हैं आप लोगों की, ठीक, 68, 86, 92 एंड 2020 पॉलिसी है। प्रपोजल क्या है कि इसने किया था, कस्तूरी रंगन ने इसकी अध्यक्षता की थी, और 2020 की हमारी क्या आती है, फिर पॉलिसी आती है। फ्रेमवर्क की बात करती है, अलग अलग फ्रेमवर्क है, ये अलग अलग यहाँ पर इंपॉर्टेंट से क्या आ जाते हैं, एक्ट आ जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सा डेटा था 1976 के। अच्छा, डेलर कमीशन ने 96 में जो लर्निंग ट्रेजर विद इन की बात की थी, उसमें 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग क्या है, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, और लर्निंग टू लिव टुगेदर, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। ज्ञान का योग, कर्म का योग, आत्म का योग, सहयोग, इनके ऊपर क्या किया है, बात किया है। ये कुछ फुल फॉर्म है जो आप रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, एडुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में कब डाला था, 76, 86, 2000 और 66। एडुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में कब डाला था, और कितने सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में उस टाइम पे डाला गया था। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट में करना है। इस पूरे में मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया सारे कमीशन कमेटी का विद देयर ईयर्स, और उनका इंपॉर्टेंट काम क्या था, कौन उसके अध्यक्ष रहे हैं। अब एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, आपको पता है अभी सेल ऑनगोइंग है, और सेल के अंदर आप लोगों का बहुत नॉमिनल से प्राइसेस हैं। नॉमिनल से प्राइसेस के अंदर आप लोगों को क्या करना है, एक तो ना जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं गूगल फॉर्म जरूर फिल कर देना है, जिसका भी एग्जाम होता जाता है, ताकि आपका जो एनालिसिस है वो बेस्ट तरीके से हम लोग कर पाएं, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक एग्जैक्ट एनालिसिस देने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कोई भी सेशन देखोगे, लेट सपोज आज ही हम लोगों ने सेशन किया था, 100 क्वेश्चंस वाला सेशन किया था, मैं लाइव सेशन में दिखा देती हूँ। तो स्पेशल ऑफर आपके लिए आ रखा है, 31 दिसंबर है, आज लास्ट डे है, तो फ्री में तैयारी है एक तरीके से, ठीक है, फ्री में तैयारी आपको वहां पर मिलेगी। फ्री में तैयारी कैसे, लेट सपोज आप लोग यहाँ पर गूगल फॉर्म फिल करते हो, कैशबैक भी आपको वहां पर 10-20,000 का आप लोगों को वहां पर प्राइसेस भी दे रखा है, अगर आप लोग कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते हो। सारे टर्म्स कंडीशन मैंने मॉर्निंग के सेशन में भी बता रखी हैं, एंड स्पेशल ऑफर को क्लिक करने के लिए स्पेशल ऑफर पे आपने
आपने यहाँ पर लिंक पे क्लिक करना था और मेरा फैकल्टी कोड यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है, यू विल गेट डिस्काउंट। और अभी आप देख सकते हो प्राइसेस बहुत नॉमिनल हो रखे हैं, जस्ट वेट। देखिए 6999 में आपको जून 26 का प्लस 3 मंथ है, इधर आपको दिसंबर 26 प्लस 6 मंथ, इधर जून 27 प्लस 9 मंथ। तो इसका बेनिफिट उठाए, लाइक एंड शेयर दिस सेशन और अपना वैल्यूएबल फीडबैक विद होमवर्क क्वेश्चन जरूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।